चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज गणित में आप लोग कोण पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल। तो क्या पढ़ेंगे? कोण। इसके पहले आप, यह क्या है? ज्योमेट्री है। क्या है? ज्योमेट्री। इसे ज्यामिति कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? ज्यामितीय। तो उसमें आप लोगों ने बिंदु पढ़ा, रेखा पढ़ा, रेखा के प्रकार पढ़े। आज उसी में अगली कड़ी आपकी है जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कोण है, जिसे कहते हैं एंगल। इसे देखिए, इसकी परिभाषा क्या है? जब दो रेखाएं जब दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं तो उनके माने रेखाओं के, उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं तो उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब देखिए, दो रेखाएं मिल रही हैं। आपकी एक रेखा है, सबसे पहले ए रेखा आपकी है ए बी। क्या है? ए बी है। अब दूसरी रेखा आकर के यहां मिल रही है। यहां क्या है? मिल रही है। तो देखिए, कोण बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है? जो रेखा सबसे नीचे होती है उसे, जिसे ए बी क्या है? ए बी को आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। क्योंकि आधार पर ही कोण बनता है। एक रेखा आपकी यहाँ है, एक रेखा दूसरी आके मिल रही है। क्योंकि परिभाषा में दिया गया, जब दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती है तो उनके बीच का झुकाव, ये जो बीच का झुकाव है, ये बीच का जो झुकाव है, यही क्या है? कोण है। ए बी और सी ए के बीच का जो झुकाव है, ये कोण है। मान लीजिए पी क्यू। ये क्या हो गया? एक कोण हो गया। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई? कोण हो गई। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं तो उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो पहली रेखा आपकी ए बी थी, दूसरी रेखा सी आई, तो ए से मिल गए तो सी ए हो गई। तो उनके बीच का जो पी क्यू है, झुकाव है। पी क्यू क्या है? कोण है। पी क्यू क्या है? झुकाव है इनका, ये हो गया कोण। इसके कोण को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। कोण को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोण पी क्यू। अब कोण के लिए कम से कम जो है पी क्यू बराबर, पी क्यू का एक कोण का प्रतीक है। अब यहां कोण हमारा क्या बन रहा है? कोण, ये जो दो रेखाएं हैं इसमें कोण क्या है? पी क्यू केवल दिखाया गया है कि जो बीच का झुकाव है, क्या है? बीच का झुकाव है। कोण यहां बन रहा है सी ए बी। कोण क्या बना?
CAB। देखिए कोण, ये निशान क्या है, कोण का प्रतीक हो गया CAB, यानी जो अक्षर बीच में होता है वही कोण माना जाता है। यहाँ बीच में क्या है, C है, तो C क्या हो गया, कोण हो गया। अब आप कोण कैसे बनाएंगे, अब कोण ये जान लीजिए, सबसे पहले हम कोई भी रेखा खींचेंगे, ठीक, इसे चाहे ख मान लीजिए, चाहे AB मान लीजिए। अब इसी पर कोण जो है दो प्रकार से बनते हैं, एक चांदे से बनता है, दूसरा पटरी प्रकार से बनता है, इसे इसमें गोला प्रकार का प्रयोग होता है। अब हम चांदे को जो है यहाँ रखेंगे और चांदे का जो निचला भाग है उसके खड़ी पाई हो तो इसको सीधे लाइन से टच करेंगे और जितने उसमें कोण बने हुए हैं ऐसे, तो जितने अंश का कोण बनाना है उस पर हम बिंदी लगा देंगे। बिंदी लगाने के बाद स्केल से जो है इसको इस तरह से मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला देंगे स्केल, तो मिला देंगे। अब देखिए यहाँ हमारी स्केल आ गई। इस तरह से जो है सबसे पहले आप स्केल से जितने अंश का कोण बनाना है पहले आप आधार खींचेंगे, आपका आधार ये हो गया। अब आपकी सीधी लाइन हो गई AB। अब कोण जब बनेगा, कोण भी आप यहाँ पे जो जैसे लाइन यहाँ सीधी है तो ऐसे रखेंगे गोला प्रकार की सीधी लाइन को, इसको यहाँ टच करेंगे। इस तरह से रखने के बाद आप जितने अंश का कोण बनाएंगे, मान लीजिए बिंदु यहाँ आता है तो हम बिंदु लगाएंगे, फिर इसको जो है गोला प्रकार चांदे को इस तरह से रखने के बाद इसको मिला देंगे, तो यहाँ इस प्रकार से कोण बन गया। तो जितने अंश का कोण बना है, मान लीजिए यह 45 अंश का कोण है तो 45 अंश ऐसे लिख देंगे। इस तरह से कोण आपको बनाया जाएगा। पटरी प्रकार से क्या बनेगा, पटरी प्रकार से भी कोण ऐसे ही बनता है। सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, जैसे रेखा यहाँ खींची गई है, एक आधार जो नीचे रेखा आधार हो गया। इसको जो है फिर आपको करना क्या है, मान लीजिए हमारा हाथ एक गोला प्रकार है, इसमें पेंसिल लगाई गई है, तो यहाँ से इसको जो है हम काटेंगे। क्या करेंगे, काट देंगे। जितनी चाप है, दूरी है, उसी चाप से हम इसे काटेंगे। फिर उसी चाप से मान लीजिए जो पहला कटा है यह जो है आपका 60 अंश का कोण माना जाता है। तो आपका 60 अंश का कोण हो गया पटरी प्रकार की सहायता से। अब हमको 90 अंश का बनाना है या 45 अंश का बनाना है, तो इसी दूरी से हम यहाँ भी काटेंगे। तो यह कोण जो है हमारा हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। अब अगर हमको 90 अंश का बनाना 45 का, इसकी दूरी जो है यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी 60 है, 60 का आधे से अधिक की त्रिज्या लेंगे, यहाँ चाप काटेंगे, यहाँ काटेंगे, इसके बाद इसको जो है फिर मिला देंगे। इस तरह से हमारा जो है कोण ये जो है बनाने में थोड़ा मिस्टेक होगा, तो इसलिए इसका ये कोण जो बनेगा ये हो जाए आपका 90 अंश। इस तरह से पटरी प्रकार की सहायता से कोण बनता है। तो आज आप लोग कोण के बारे में जानने कोण से कहते हैं। दो रेखाएं जब मिलती हैं उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। इस हमने आपको बता दिया। कोण कैसे बनाया जाता है ये भी आपको बता दिया गया। पटरी प्रकार के द्वारा कोण इस तरह से बनता है। अब हमको अगर 45 अंश का कोण बनाना है, फिर इसका जो है मान लीजिए ए है, बी है, पहली बार सी हो गया ये जो कटा है। अब यहाँ कोई बिंदु और हम फिर ले सकते हैं बनाने के लिए, ये डी हो सकता है या
ई ए एफ हो सकता है। बिंदु लेंगे, इसको हमको 45 बनाना, फिर सी डी और सी की बीच की दूरी को आधा करेंगे, आधा त्रिज्या से चाप काटेंगे, इस तरह से कटेगा, इस तरह से कट के जो है 45 अंश का बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका कोण।